8th method of preparation of haloalkanes and haloarenes. ठीक है, इट्स अ नेम रिएक्शन अगेन, है ना। पहले समझ लेते हैं फिर नोट करना, बहुत आसान है। तो मैंने इसको पहले से एडवांस में कॉपी करके रख दिया है। आसान है लेकिन ये पूछी जाती है एग्जाम में। या इट्स अ फिंकलस्टीन रिएक्शन। फिंकलस्टीन, फिंकलस्टाइन। देखो, फिंकलस्टीन रिएक्शन इज आल्सो नोन एज हैलोजन एक्सचेंज रिएक्शन। इसमें हैलोजन का क्या होगा, एक्सचेंज होगा। ठीक है, तो होता क्या है इसके अंदर, पहले रिएक्शन से समझो आप सीधे। देखो, रिएक्टेंट खुद एक इसमें हेलो एल्केन है, आरिवासन में इट्स इटसेल्फ इज अ हेलो एल्केन। तो हम हेलो एल्केन आरसीएल ले सकते हैं आप, या आरबीआर ले सकते हैं, है ना। ये रिएक्टेंट है। अब हम इस हेलोजन को आयोडीन से रिप्लेस करना चाहते हैं। हम चाहते हैं अल्काइल क्लोराइड से क्या मिल जाए आपको, अल्काइल आयोडाइड मिल जाए। यानी सीएल को किससे रिप्लेस करना, आई से। तो दिस इज अ काइंड ऑफ एक्सचेंज। यहाँ से सीएल हटेगा और यहाँ पर आई आ जाएगा, ऐसे। So this is Finkelstein के by the reaction of RCl और RBr with sodium iodide और potassium iodide, है ना। in place of Na अपन पोटेशियम ले सकते हैं। अब ये रिएक्शन कराई जाती है किसकी प्रेजेंस में, एसीटोन मीडियम की प्रेजेंस में कराते हैं। व्हाट्स द रोल ऑफ एसीटोन, ये भी बताते हैं। तो वी गेट आयोडाइड्स, अल्काइल आयोडाइड्स बन जाएंगी। देखो रिएक्शन कितनी आसान है, मतलब समझ में आ रही होगी रिएक्शन, तो है ना। समझ में आ रहा है ना, सिंपल। यहाँ से NaCl एलिमिनेट हो जाएगा और Ri बन जाएगा। अब इसमें थोड़ी कंडीशन है लेकिन, कि एज ए रिएक्टेंट आपको आरसीएल या आरबीआर ही लेना है। यू कांट चेंज द रिएक्टेंट। आप सोचो कि मैं तो यहाँ पर आरएफ ले लूँ, आप सोचो कि मैं तो यहाँ पर आर आई ले लूँ, तो ऐसा नहीं होगा। स्ट्रिक्टली द रिएक्टेंट शुड बी ईदर अल्काइल क्लोराइड और अल्काइल ब्रोमाइड, क्योंकि प्रोडक्ट जो बनेगा वो क्या बनेगा, अल्काइल आयोडाइड बनेगा। अब आपको आगे फ्लोराइड बनाना है, वो फिर आगे आ रहा है, अगली मेथड है वो। ठीक है, हाँ। अब समझो इसमें एसीटोन का क्या रोल है। ये जो एसीटोन मीडियम लिया है, इसका क्या रोल है। तो देखो, ये जो बाई प्रोडक्ट्स बनेंगे ना, ये होते हैं हमारे आयोनिक कंपाउंड्स। आयोनिक कह सकते हैं अपन इनको, या फिर इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स कह सकते हैं। और एसीटोन जो होता है वो होता है ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। एसीटोन इज एन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। तो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में डिजोल्व कौन होता है, ऑर्गेनिक कंपाउंड डिजोल्व होंगे। और ये कंपाउंड कैसे हमारे, इनऑर्गेनिक। तो ये जो बाई प्रोडक्ट्स होते हैं ना, वो इसके अंदर डिजोल्व नहीं होंगे। जबकि ये जो अपना मेन प्रोडक्ट है, ये जो रिएक्टेंट है, ये तो डिजोल्व हो जाएंगे। और जो बाई प्रोडक्ट है वो डिजोल्व नहीं होगा। तो आप बाई प्रोडक्ट को आसानी से हटा सकते हो। तो दिस इज द पर्पस ऑफ एसीटोन, कि एसीटोन एक ऑर्गेनिक सॉल्वेंट है जिसमें बाई प्रोडक्ट जो कि खुद इनऑर्गेनिक है, डिजोल्व नहीं होते हैं, इजीली सेपरेट आउट हो जाते हैं। पहली बात। दूसरी बात, ये रिएक्शन थोड़ी बहुत रिवर्सिबल हो सकती है। तो रिवर्सिबिलिटी को रोकने के लिए क्या करेंगे अपन, इसको हटाना पड़ेगा। तो ये अपने आप हट जाएंगे। क्यों हट जाएंगे, क्योंकि ये पीपीटी बना लेते हैं एसीटोन के अंदर, डिजोल्व ही नहीं होंगे एसीटोन मीडियम में। तो द चांसेस ऑफ रिवर्सिबिलिटी आर कैंसल्ड। तो ये दूसरा पर्पस हो गया। चलो अब आप इसको नोट करो। अब इसको नोट करो पहले, फिर ये दो अच्छे क्वेश्चंस करते हैं इसके ऊपर। तो देखो, कन्वर्जन टाइप के क्वेश्चंस करेंगे अपन आगे। तो उसमें ये फिंकलस्टीन काफी हेल्प करेगी आपकी, है ना। कि जब अपन को एक हैलोजन है और दूसरा हैलोजन लाना है, तो आप इसी को मिस करोगे उस टाइम, कि काश फिंकलस्टीन होती है हमारे पास। चलिए पहला वाला क्वेश्चन करते हैं अपन, है ना। व्हाट वी हैव टू डू, बेंजाइल क्लोराइड को बेंजाइल आयोडाइड में कन्वर्ट करना है। तो मैंने आपसे कहा था कन्वर्जन वाले क्वेश्चंस आप तभी कर सकते हैं व्हेन यू नो द स्ट्रक्चर ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। अगर आप रिएक्टेंट प्रोडक्ट के स्ट्रक्चर ड्रॉ नहीं कर पाएंगे ना, तो फिर कोई मतलब नहीं है आपके लिए। चाहे क्वेश्चन कितना ही आसान है, बट आपसे होगा नहीं। तो अब मुझे बताओ, याद करो, बेंजाइलिक कार्बन क्या होता है। मैंने चैप्टर की पहली क्लास में बताया था। अभी ऋषभ बताना जरा, बेंजाइलिक कार्बन क्या होता है। सर कार्बन जो बेंजीन से अटैच है। बिल्कुल सही है ना, बेंजीन से जुड़ा नेक्स्ट कार्बन। एलाइलिक क्या होता है, व्हाट्स एलाइलिक कार्बन। सर जो डबल बॉन्ड के जस्ट नेक्स्ट हो। चलो उनके जस्ट नेक्स्ट, है ना। तो बस ऐसे आना चाहिए ना आपको, है ना। ऐसे भी पूछ सकते थे वो। चलो पहले इसको करते हैं अपन सॉल्व, है ना। तो अरे इसको सॉल्व करें, थोड़ा सा क्या कर रहे हो। थोड़ा सा ऊपर। एक सेकेंड। चलो इसको सोल्व करो। कन्वर्जन वाले क्वेश्चंस का मतलब क्या होता है, रिएक्टेंट प्रोडक्ट गिवन होता है, बस आपको पाथ यानी कि रिएजेंट बताना होता है।
तो दिस इज बेंजाइल क्लोराइड and this is benzyl iodide. Okay, it's common name. तो हम क्या देख रहे हैं यहाँ पर कि हेलोजन रिप्लेस हो रहा है, हेलोजन एक्सचेंज कराना है आपको। तो एक्सचेंज वर्ड आते ही आपके दिमाग में क्या आएगा कि फिंकलस्टीन इज यूज्ड टू कैरी आउट द एक्सचेंज। तो ये इतना सा आप लिख दोगे। एसीटोन भी लिख देना यहाँ पर। एसीटोन का फॉर्मूला पता है क्या होता है? एसीटोन का फॉर्मूला C6C3H6। क्या बोले जा रहे हो? ये होता है एसीटोन, CH3COCH3। 10th क्लास में पढ़ा होगा ये तो। एसीटोन, डाइमिथाइल कीटोन, प्रोपेनोन। अच्छा, बाई प्रोडक्ट भी लिखना चाहो तो लिख सकते हो आप, NaCl। तो NaCl क्या होता है? प्रेसिपिटेट आउट हो जाता है। मतलब इसमें मतलब ये डिजोल्व हो जाएगा इसके अंदर, ये नहीं डिजोल्व होगा। तो आराम से अलग हो गया ना बाई प्रोडक्ट आपका। डन। चलो ये अच्छा क्वेश्चन है, लेकिन अब आगे वाला, प्रोपीन से 1 आयोडोप्रोपेन बनाना, ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन हो गया। इट्स नॉट अ वन स्टेप क्वेश्चन। इसमें आपको थोड़ा सा पुराना नॉलेज होना चाहिए, लास्ट 2 क्लास का। तो हियर इज प्रोपीन, CH3CH डबल बॉन्ड CH2, ये प्रोपीन है। क्या बनाना है अपन को? 1 आयोडोप्रोपेन बनाना है। दिस इज 1 आयोडोप्रोपेन। तो क्या डिफरेंस दिख रहा है आपको? बताओ, इसमें और इसमें किस चीज का डिफरेंस दिख रहा है? बताओ क्या क्या एक्स्ट्रा है इस प्रोडक्ट में रिएक्टेंट के कंपैरिजन में। एक तो I दिख रहा होगा आपको अलग से, और एक H दिख रहा होगा, है ना? इन दो का तो डिफरेंस है इन दोनों में। तो अगर हम इसके ऊपर HI ऐड कराते हैं डायरेक्टली इफ HI इज एडेड टू दिस वन, शैल वी गेट दिस वन? क्या आपको वन स्टेप में ये मिल जाएगा? तो बताओ जरा, ये मैंने कहाँ पढ़ाया था? जब मैंने मार्कोनी एंटी मार्कोनी पढ़ाया था तब याद आ रहा है कि कुछ ऐसा कुछ करा था हमने? एल्कीन पर HX जोड़ा था अपन ने। हावी मानस, याद आ रहा है नहीं आ रहा है कुछ? क्वेश्चन यहाँ पे तो होगा ही नहीं ना। अगर आप HI जोड़ोगे ना CCl4 मीडियम की प्रेजेंस में, तो I यहाँ नहीं जाने का, I तो यहाँ चला जाएगा। एंड व्हाट शैल वी गेट? हमें तो ये मिल जाएगा। तो ये थोड़ी बनाना है, हमें तो बनाना है 1 आयोडो, और ये तो 2 आयोडो मिल गया। यानी ये तो कंफर्म है कि इट्स नॉट ए वन स्टेप प्रोसेस। वन स्टेप में तो ये नहीं होगा। अब आपको एंटी वो लगा दो, पेरोक्साइड इफेक्ट। तो पेरोक्साइड HI के साथ थोड़ी लगता है, पेरोक्साइड तो किसके साथ लगता है? ब्रोमीन। HBr के साथ लगता है, ब्रोमीन नहीं। तो आप यहाँ क्या लिखोगे? HBr, साथ में क्या लिखना पड़ेगा? पेरोक्साइड। अब जाके एंटी मार्कोनी को लगा दो, तो क्या प्रोडक्ट बना? ये बन जाएगा 1 ब्रोमोप्रोपेन। बट हमें तो 1 ब्रोमो नहीं चाहिए था, हमें तो 1 आयोडो चाहिए। तो कोई बात नहीं, हम इसको अगले स्टेप में करते हैं। तो अब आपको पता चल गया कि Br को I से रिप्लेस करने के लिए किसकी हेल्प लेनी पड़ती है? NaI या KI इन एसीटोन। तो दिस इज अ 2 स्टेप कन्वर्जन, है ना? 3 स्टेप भी होते हैं कन्वर्जन, 4 स्टेप भी होते हैं। तो अच्छे क्वेश्चन में नाम आता है इसका, तो नोट करो फटाफट से। चलिए, अब हम चाहते हैं कि फ्लोरो लाना चाहते हैं ना, व्हाट यू वांट, कि आयोडीन के बजाय फ्लोरीन कैसे लाएं। तो वो फिर नेक्स्ट मेथड आ गई हमारी, एंड दैट इज SWOT, SWART, SWOT रिएक्शन, SWOT। 9th मेथड, सेकंड लास्ट मेथड ऑफ प्रिपरेशन। और कहाँ जा रहा हूं मैं? तो देखो, SWOT मेथड में क्या करेंगे अपन, इट्स ऑल्सो काइंड ऑफ हेलोजन एक्सचेंज, बट इसमें अपन को फ्लोरीन लाना है। क्या लाना है? F लाना है। मतलब अल्काइल क्लोराइड है हमारे पास, अल्काइल ब्रोमाइड हमारे पास है, एंड वी वांट अल्काइल फ्लोराइड। ठीक है, तो फिंकलस्टीन वाज नॉट एबल टू कंप्लीट दिस पर्पस। तो ये कौन फुलफिल करने वाला है? SWOT। तो SWOT में क्या करते हैं? रिएक्शन इज कैरिड आउट विद मेटल फ्लोराइड्स, है ना? सिल्वर फ्लोराइड AgF से कराते हैं अपन रिएक्शन, या मर्क्यूरस फ्लोराइड से भी करा सकते हैं। इसमें नो नीड टू टेक एसीटोन मीडियम, क्योंकि ऑलरेडी जो बाई प्रोडक्ट होते हैं वो वैसे ही प्रेसिपिटेट आउट हो जाते हैं। तो एसीटोन मीडियम की कुछ जरूरत ही नहीं है। तो एक बहुत ही आसान रिएक्शन आप नोट कर लो जल्दी से। SWOTs, SWARTs। भाई ऋषभ, हाँ सर। जानते हैं क्या आप SWOTs को? जानते हैं क्या?
नहीं। स्वेट जानते हैं आप? स्वेट हाँ। क्या होता है? स्वेट का फुल फॉर्म? अच्छा ये वाला। ये वाला सीरीज देखते हो? सर कोई पुलिस तो होती है, मेरे को इतना पता है। हॉलीवुड फिल्में देखते हो आप बहुत ज्यादा, तो इसका पता होना चाहिए आपको ना। सर फुल फॉर्म नहीं पता लेकिन। अच्छा, फुल फॉर्म नहीं पता आपको? चलो भाई, कोई बात नहीं। Special weapons and tactics. स्पेशल वेपन्स And tactics. बिल्कुल सही बताया आपने। स्पेशल वेपन्स एंड टैक्टिक्स। तो देखो, फिंकरस्टीन अगर आपको याद होगी तो साथ का साथ स्वॉर्ड भी तो याद कर लोगे आप, है ना? ऐसे थोड़ी अलग से याद करने बैठोगे स्वॉर्ड्स को। बस ऐसे याद करना कि इसमें फ्लोरीन लाना होता है, उसमें आयोडीन लाते हैं, उसमें सोडियम आयोडाइड होता है, इसमें सिल्वर फ्लोराइड होता है। क्लियर? चलो, नाउ द लास्ट वन मेथड। हो गया? नोट हो गया? ये बताओ। सर तो ये सारी एक स्पेसिफिक हेलाइड लाने के लिए क्या? यस हेलोजन यस हेलाइड यस लाना। यस, तभी तो उनको क्रेडिट देना पड़ा। ऐसे थोड़ी क्रेडिट मिल गया। ये इन्होंने, है ना, बहुत मुश्किल था हमारे लिए F लाना। तो ये बात, ये इन्होंने प्रॉब्लम सॉल्व करी, स्वॉट ने सॉल्व करी, तभी तो उनको क्रेडिट दिया। नेम रिएक्शंस है ना, पर्टिकुलर कंपाउंड बनाने के काम ही आती है। वो जनरल मेथड में जनरल नहीं होती वो, कि आप कोई सा भी वहां पर ले आओ हेलोजन ऐसे। जैसे सैंडवियर में स्पेसिफिकली ClBr और साइनाइड ही था ऐसे। चलिए, नाउ द लास्ट रिएक्शन, हंसडीकर रिएक्शन। हंसडीकर, हंसडीकर। तो देख, हंसडीकर रिएक्शन में क्या होता है, हम इसमें एक बार थोड़ा सा इसको, इसमें क्या करेंगे अपन, कार्बोक्सिलिक एसिड के सिल्वर सॉल्ट की रिएक्शन कराएंगे ब्रोमीन या फिर क्लोरीन से। तो वी गेट 1 कार्बन लेस अल्काइल हैलाइड, अल्काइल ब्रोमाइड या अल्काइल क्लोराइड मिल जाएगा। देख लेते हैं फटाफट से, तो आसान रिएक्शन है। तो देखो, 5 मेथड हमने आज पढ़ ली, और 5 मेथड हम पिछले 5 दिनों से पढ़ रहे हैं। समझ में आएगा? मतलब 5 मेथड जो स्टार्टिंग की पढ़ी, वो कितना टाइम लगाया अपन ने, और ये 5 मेथड हमने एक ही क्लास में कवर कर ली। कार्बोक्सिलिक एसिड का सिल्वर सॉल्ट जानते हैं आप? दिस इज कार्बोक्सिलिक एसिड, तो जानते हैं, RCOOH। तो H हटा के वहां पर कौन आ गया? सिल्वर। तो दिस इज कॉल्ड कार्बोक्सिलिक एसिड का सिल्वर सॉल्ट। रिएक्शन कराएंगे इसकी ब्रोमीन से, CCl4 मीडियम। तो बस यहाँ से बॉन्ड टूट जाएगा, यहाँ से, है ना, और एक Br इसके साथ। तो दिस इज RBr प्लस एक Ag के साथ चली जाएगी, AgBr। और दूसरा क्या बन जाएगा? CO2। ये देखो, CO2 निकल जाएगा यहाँ से आसानी से। यस है। तो बहुत ही आसान है, नोट कर लो जल्दी से इसको। हाँ, यहाँ पर आप क्लोरीन भी ले सकते हैं, Cl2 भी ले सकते हैं। तो क्या बन जाएगा? 8Cl बन जाएगा। एरोमेटिक ले सकते हैं आप, चलो एक एरोमेटिक एग्जांपल है, इसमें एलिफेटिक भी बन जाएगा, एरोमेटिक दोनों बन सकते हैं, है ना? एरोमेटिक लो। दिस वन, है ना? तो रिएक्शन करा दो ब्रोमीन से इसकी। समझ में आ रहा है बॉन्ड कहाँ से तोड़ना है आपको? एक यहाँ से, एक यहाँ से। तो एक Br तो रिंग के पास आ जाएगा, एक Ag के पास चला जाएगा। चलिए, so these are all about the preparation method of haloalkanes and haloarenes। ये बनाने की सारी मेथड हमने कंप्लीट कर ली, all the methods we have completed। अब मैं आपको, वैसे तो मैं क्वेश्चन आंसर करा ही चुका हूँ, फिर भी आपको लगता है कि नहीं हमें तो एक बार फिर से एनसीईआरटी के क्वेश्चंस कराया जाए, तो मैं आपको जल्दी से क्वेश्चंस की तरफ ले चलता हूँ। ये नोट कर लिया, पहले बताओ मुझे,
इज इट टेकन डाउन? नो सर। जल्दी नोट करो फिर मैं आपको एनसीईआरटी पे ले चलता हूँ। सर अब इस चैप्टर में क्या बचा है? अब देखो इसमें बची है फिजिकल प्रॉपर्टीज और केमिकल प्रॉपर्टीज। ऑर्गेनिक अपन इस तरीके से पढ़ते हैं, किस तरीके से पढ़ते हैं? जनरल मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन, फिर पढ़ेंगे फिजिकल प्रॉपर्टी, फिर पढ़ेंगे केमिकल प्रॉपर्टी। और क्वेश्चन कभी इस तरीके से नहीं आता, राइट एनी टू मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन, राइट एनी टू केमिकल प्रॉपर्टी, है ना। क्वेश्चंस कैसे आते हैं मैं आपको बता ही रहा हूँ, समझ गए। तो ऑर्गेनिक में थोड़ा मार्क्स लाना डिफिकल्ट होता है, मेहनत के नंबर होते हैं, मतलब बहुत ज्यादा मेहनत करेंगे तब जाके मार्क्स आते हैं। बट इसमें कनेक्टेड होती चीजें लेकिन सारी, है ना। मतलब जो भी अपन पढ़ रहे हैं ना, सब कुछ काम आने वाला है। नेक्स्ट चैप्टर में भी काम आएगा, उससे नेक्स्ट में भी काम आएगा, इवन इसी चैप्टर में भी पुरानी चीजें सब काम आ जाएगी। चलो हो गया, नोट हो गया? तुम्हें क्वेश्चंस बताऊं? बोलो जल्दी बताओ मुझे। डन? यस सर। तो देखो हमने ये आ गई एनसीईआरटी आपकी, नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग। थ्योरी आपको नहीं पढ़नी बुक में से, है ना, सिर्फ क्वेश्चंस करने अपन को। तो देखो कौन कौन से करने, होमवर्क दे दो तो कैसा रहेगा? हाँ सर। है ना, होमवर्क कर लो, है ना, ज्यादा सही रहेगा। एक बार आप ट्राई करोगे ना तो सही रहेगा। सर हाँ, एनसीईआरटी नहीं पढ़नी? एनसीईआरटी की थ्योरी नहीं पढ़नी है आपको, सिर्फ क्वेश्चन आंसर सोल्व करने हैं। सर ऐसा क्यों? क्योंकि तो मैं फिर पढ़ा रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ, थ्योरी तो मैंने पढ़ा दी ना सफिशिएंट, ठीक है। क्योंकि बुक की लैंग्वेज थोड़ी सर इस वाले ऐसे क्यों कहते हैं कि एनसीईआरटी पढ़ो, जेई नहीं? हाँ तो मैं एनसीईआरटी को ही पढ़ाता हूँ ना, चिंता क्यों कर रहे हो आप? बस इसकी लैंग्वेज क्या है, थोड़ी कहीं कहीं कंडेंस होती है ना, तो समझ में नहीं आएगा आपको, तो उसको सिंप्लीफाई करके मैं पढ़ा रहा हूँ। मैं ये थोड़ी कर रहा हूँ कि एनसीईआरटी करनी है, एनसीईआरटी के क्वेश्चन आंसर सारे कर रहे हैं अपन, थ्योरी मैंने खुद ने कवर करा दी ना, इसलिए आप, मैंने करा दी थ्योरी कवर सारी, आपको पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। पढ़ोगे तो आपको लगेगा कि सब जाना पहचाना आपको, सब आता है, तो वो टाइम खराब होगा आपका, और कुछ नहीं, राइट। हाँ भाई, अब देखो आपको ये 10.1 करना है, एग्जाम्पल 10.1 लिख लो फटाफट से, क्या क्या करना है आपको। एक बार करा रखा है मैंने, बट इसके बाद फिर भी दोबारा ट्राई करना आप, जल्दी जल्दी से लिखते चलो क्या क्या करना है। एग्जाम्पल 10.1 ऐसे शॉर्ट में लिख दो, एग्जाम्पल 10.1 करना है, एग्जाम्पल 10.2 करना है। ये नेमिंग का क्वेश्चन है और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके आगे टू इंपॉर्टेंट भी लगा देना, ये बोर्ड में 2-3 बार आ गया इनमें से। नेमिंग की प्रैक्टिस यहीं से हो जाएगी आपकी, है ना। इन टेक्स्ट 10.1 करना है, लिख रहे हो? हाँ सर। नंबर लिख लो, है ना, बस। क्वेश्चन तो है, ये सबके पास बुक है ना, सभी के पास, नहीं हो तो नेट से डाउनलोड कर लेना। और एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चंस अच्छे हैं, सारे, एक भी बेकार नहीं है। एग्जाम्पल 10.3 करना है, ओके 10.3। उसके बाद करना है अपन को ये 10.4, 10.4 एग्जाम्पल 10.4, नंबर लिखते चलो जल्दी से। फिर ये इन टेक्स्ट कौन से, 10.2, 10.3, 10.4, 10.5, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एक से बढ़कर एक है सारे क्वेश्चंस। हाँ भाई ऋषभ, देखो ये पहला क्वेश्चन मैंने बताया था आपको, याद है, आज सुबह कराया, हाँ सर। है ना, है ना। अब ये तो आपका फेवरेट हो गया होगा कम से कम। देखो ये थर्ड वाला, देखो आज सुबह ये भी करा था अपन ने, ऋषभ ने बताया था इसका आंसर, किसने बताया था, याद आ गया? कौन सा वो हटेगा, कौन सा वो नहीं हटेगा, हाँ सर। है ना। तो थ्योरी आपने पढ़ी हुई है, ये आप चाहो तो एक बार पहले थ्योरी पढ़ लेना, उसके बाद इन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना। ये सारे लिख लिए इन टेक्स्ट 10.2 से लेकर 10.5 तक, है ना। बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है, देखो ये भी बहुत अच्छा है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। पता नहीं कितनी बार एग्जाम में आ गया ये वाला भी पता नहीं कितनी बार आ गया, HI वाला, ऐसे, ठीक है। ये भी जस्ट पढ़ी अपन ने, देखो याद आ गई होगी ये तो। कौन सी नेम रिएक्शन है ये, बोलो। हाइड्रोजन एक्सचेंज। हाँ ये फिंकलस्टीन है, हालांकि इन्होंने एसीटेन देना चाहिए था बट नहीं दिया, तो कोई बात नहीं, चलता है। ओके, तो ये इतने सारे क्वेश्चंस आपको करने हैं, है ना, इतने सारे नहीं है, बहुत कम ही है। इसके बाद अपन पढ़ेंगे फिजिकल प्रॉपर्टी, है ना, मैं अपनी तरफ से पढ़ाऊंगा, है ना। वो इतना चैप्टर बच रहा है देखो, ठीक है। टेंशन हो गई क्या आपको?
इतना चैप्टर बचा, इतना सारा बचा हुआ है, बट कर लेंगे हम, चिंता मत करो, वी विल डू वन डे, एक दिन हम कर देंगे इसको कंप्लीट। बट आप साथ साथ याद करते रहे बस, है ना, तो आपको कभी टेंशन होगी नहीं।